भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है। ऐसे में जानते हैं सब लोग यही सोच रहा है कि कहाँ कौन सा राजनीतिक समीकरण बन रहा है और कौन सा राजनीतिक समीकरण जो है बिगड़ रहा है। ऐसे में कोई नया एंट्री जो हुआ है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का, इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक खलबली मच गई है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भैया नीतीश कुमार है इतने सिद्धांतवादी व्यक्ति। इनफैक्ट जानते हैं हमको तो एक आदमी पूछूं दिया, क्या है भाभी जी एक बात बताइए कि नीतीश कुमार परिवारवाद के कट्टर विरोधी हैं, नीतीश कुमार खुद अपने बेटा को जो है वो राजनीति में आने का इजाजत देंगे? हम सोचे भाई जब एक आदमी पूछ रहा है, माने इस सवाल जो है कहीं ना कहीं बिहार में घूम रहा है, हम सोचे काहे नहीं अपनी जनता से जरा इस सवाल का जवाब ले लिया जाए कि क्या सही में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अगर राजनीति में आते हैं तो खुद उनके पिताजी यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इजाजत देंगे इस बात की? आइए जान लेते हैं जनता से। देखिए कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चर्चा जो है वो लगातार अब तेज हो रही है और सबसे बड़ा बात ये है कि बेटा और बाप के राजनीति पे जो है हमेशा से बिहार में राजनीति गर्म हो जाता है जब भी बाप और बेटे के की बात आती है या उनके राजनीति में आने की बात आती है। निशांत कुमार वैसे तो बहुत दिन से जो है कहा जाए उनको किसी ने देखा नहीं था, कोई जानते नहीं थे उनके बारे में, लेकिन अभी अचानक से चर्चा तेज हो गई है कि राजनीति में आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि राजनीति में वो आएंगे कि नहीं आएंगे, उससे पहले हम लोग को जरा इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार इजाजत देंगे कि उनका बेटा जो है वो राजनीति में आए और मुख्यमंत्री के रेस में दौड़े? क्या लगता है? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बेटा निशांत बाबू हैं वो राजनीति में आना चाहिए, यह तो उनकी पहल है। लेकिन ऐसे लोगों का मानना है कि आना चाहिए क्योंकि पढ़े लिखे वो भी इंजीनियर हैं और सबसे पहला युवा है, तो युवा सोच है, इसलिए उनको आना चाहिए। और आने के बाद उनका क्या पद होगा क्या होगा ये तो पार्टी डिसीजन लेगी। वो तो मांग जनता कर रही है, उनके जो मतलब पदाधिकारी हैं, पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं वो कर रहे हैं, बिहार के जनता कर रही है। नीतीश जी तो अभी नहीं बोले हैं कि हम बेटा ला रहे हैं। चलिए हम मांग ही की बात करते हैं कि चलिए जनता मांग कर रही है, लेकिन अगर बारी आई, क्योंकि अंतिम तौर पे तो अगर मान लीजिए जेडीयू उनकी पार्टी है तो जेडीयू से ही आएंगे, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार इजाजत देंगे कि हाँ भाई आइए अभी राजनीति में? उनको मान लीजिए उनका लड़का चाहे राजनीति में आना, तो ये प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में तो सबको आना जाना लगा रहता है और आना चाहिए। आए तो ये हम लोग कहाँ कह रहे हैं कि वो अपना वारिस तय करेंगे या परिवारवाद करेंगे, लेकिन बिहार में तो ऐसा चलता आ रहा है। परिवारवाद पार्टी यहाँ बहुत है, बहुत लोग हैं, नाम हम नहीं गिना सकते हैं, लेकिन परिवारवादी पार्टी बिहार में है। तो उस तरह करना चाहेंगे तो उनकी बात है, लेकिन हर नागरिक को चाहिए कि भाई जो राजनीति से मतलब रखते हैं चाहे इच्छुक हैं, तो राजनीति में आने में न आने में कोई बाधा नहीं है। यहाँ जंगल राज था पहले लालू के समय में, जब लालू जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो वो अपने वाइफ को मुख्यमंत्री बनाए। उस समय यहाँ की जनता, बिहार की जनता क्लियर बोल रही थी जो यह परिवारवाद है, जो उनके बाद उनकी पत्नी बनेगी, उनके बाद बेटा बनेगी। वही हाल अब नीतीश कुमार के साथ होने जा रहा है। हम लोग इस बार अगर नीतीश कुमार के बेटा राजनीतिक में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के वो दावेदार हो रहे हैं, तो उनका समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। क्लियर? आप ये नहीं चाहते? नहीं, हम नहीं चाहते पर्सनल। हम लोग इस बार चाह रहे हैं बिहार में नया युवा चेहरा जो हम लोगों के बीच में रहे, जो हमारे समाज की काम करे, जो हमारे समाज का उत्थान करे। तो वही कह रहे हैं कि वो भी युवा है, तो अगर मान नहीं, तो फिर तेजस्वी यादव भी युवा है ना, वो नीतीश कुमार के बेटा से ज्यादा काम किए। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के काट के रूप में लेके आ रहे हो नीतीश कुमार? नहीं, युवा का जो है वो अब मुकाबला युवा करेगा। नहीं, चिराग पासवान का नाम देखिए पीछे से आ रहा है। सर्वे कीजिए मैम, तो कै गुना ज्यादा चेहरा नीतीश कुमार के बेटा से लालू प्रसाद के बेटा का। देखिए, नीतीश जी से इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है, इजाजत जनता देगा, जनता देगी। जनता सर्वोपरि है। नीतीश, हर बाप का कर्तव्य है कि अपने पुत्र के लिए अच्छा काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश जी भी अपना काम कर रहे हैं। अब समझना जनता को है, बिहार की जनता मूर्ख नहीं है जो आपके कहने पर, हमारे कहने पर किसी को मान ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो जनता जो डिसीजन लेगी सर्वोपरि है, हम लोग जनता के साथ हैं। नीतीश कुमार जी की बेटा निशांत जी की जहाँ तक सवाल है कि राजनीति में आए कि नहीं आए,
तो निशांत कुमार उसी घर में पले भरे हैं जिस घर से राजनीतिक नीतीश कुमार जी का है। बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश कुमार जी अभी 18 साल मुख्यमंत्री बिहार के रहते हुए जो बिहार के लिए विकास किए, जो बिहार के लिए तरक्की के लिए जहाँ तक बन पाया, यही बिहार है जो जंगल राज से लोग कहता था, अपराधी बेलागाम था, अपहरण, हत्या, लूट, यहाँ तक कि जंगल राज की संज्ञा लोगों ने दिया। लालू यादव के विकल्प में नीतीश कुमार आए, उसी घराने उसी परिवार से है और शिक्षित है, नौजवान है, युवा है, पढ़ा लिखा लोग है। अगर पढ़ा लिखा लोग बिहार का नेतृत्व करता है तो बिहार और तेजी से विकास करेगा। हर क्षेत्र में आना चाहिए निशांत जी को। निशांत पढ़े लिखे हैं, वो कहा जाए कि एक जागरूक युवा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आप राजा के बेटा है तो राजे बनिएगा, अब तो ऐसा है नहीं। निशांत जी नहीं आ सकते इसमें, उससे अच्छा तेजस्वी जी होंगे, चाहे जो भी है। अब ये अभी नहीं कहेंगे कि जंगल राज तेजस्वी जी आएंगे तो जंगल राज आएगी, इसकी गारंटी है। अच्छा। तो लेकिन अभी हमारे जो एनडीए है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं और पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और अनुभवी है। क्योंकि राजनीति में जनता के दिल में जगह बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है। क्या लगता है कि निशांत कुमार के लिए कितना आसान होने वाला है? और सबसे पहले तो उनके पिताजी खुद इजाजत देंगे कि नहीं? उनके पिताजी तो बार बार बोले कि हम परिवारवाद से अलग है, बिल्कुल हम परिवारवाद के फेर में नहीं पड़ते हैं। निशांत कुमार का नाम आ रहा है, निशांत कुमार ने खुद कहा कि फिर प्रमोट कीजिए मेरे पिताजी को। तो कहीं से न कहीं से उनका तालमेल चल रहा है। ऐसा न हो कि नीतीश कुमार के लड़का निशांत जी, रामविलास पासवान जी के लड़का चिराग पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी के बेटा तेजस्वी यादव जी, जो पहले हुआ करता था कि रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, लालू यादव एक ही है। तो फिर ऐसा न हो भविष्य में कि युवा युवा तीनों मिल जाए, एक मुख्यमंत्री बने, दो उप मुख्यमंत्री बन जाए। ऐसा भी संभावना दिख रहा है। राजनीति में उनको नहीं आना चाहिए, इसलिए कि आना भी चाहिए तो उनको पहले 5 साल पहले पूरा बिहार में घूम के मेहनत करना पड़ा। हम लोग तो नाम भी अब जाने हैं, जब वो स्टेटमेंट दिए हैं तब जाने, इससे पहले नामों नहीं जानते थे ना, बहुत लोग नहीं। हम और लालू जी और नीतीश जी में अगर आ जाते हैं उनके बेटे तो लालू जी और नीतीश जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो भी अब एक समय आ जाएगा जब वो लालू जी की तरह गिनती में आ जाएंगे। हाँ, ये भी बात अब सही, निश्चित हर हाल में आ जाएगा गिनती में। क्योंकि जब भी देखिए कि अब हमको लगता है पिछले साल जब कर्पूरी जयंती थी तो उन्होंने भाषण दिया था नीतीश कुमार ने, और तब उन्होंने कहा था कि देखिए हम भी जो है वो कर्पूरी जी के ही पद चिन्ह पे चल रहे हैं। जैसे वो अपने परिवार में से किसी आदमी का समर्थन नहीं करते थे, हम भी अपने परिवार के किसी आदमी का समर्थन नहीं करते हैं, किसी आदमी को राजनीति में नहीं लेके आएंगे। तो फिर तो दूसरा वाला बात हो जाएगा। जी अपना छवि खराब करेंगे और बेटे को लाएंगे तो जो लालू जी जो छवि खराब है उसी तरह नीतीश जी का भी छवि खराब हो जाएगा। सबसे अच्छा अभी है चिराग पासवान। चिराग पासवान आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, क्या लगता है नीतीश कुमार खुद इजाजत देंगे कि हाँ भाई अपने पुत्र को, कि हाँ भाई आ जाओ राजनीति में? देखिए मैम, अभी तक तो नीतीश कुमार जी कुछ बोले नहीं है। ये तो जनता का मांग है और निशांत जी अभी नए हैं, ठीक है, अभी इनको अपना पकड़ बनाना होगा। जहाँ तक लोग बोल रहा है कि मुख्यमंत्री का दावेदार चाहिए, चाहे तेजस्वी जी, तो ये लोग के हाथ में नहीं है। और ये लोकतंत्र, ये देश है, यहाँ सबको मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको मौका मिलना चाहिए। पहले अपना एक्सपीरियंस दिखाए, राजनीतिक में उतरे पहले, उनके बारे में लोग जाने, उसके बाद अगर नीतीश जी क्या जनता भी आदेश दे सकता है अगर उस तरह का काम करे। जदयू की जो स्टैंड हमेशा से रही है कि जो परिवारवाद के खिलाफ रही है, जो समाजवाद आया है, समाजवाद में जो तमाम अलग अलग राज्य में जो विचारधाराएं रही है, जैसे समाजवादी हो गई या जनता दल हो गया, तो इसमें इकलौता नीतीश कुमार है जो परिवारवाद से दूर रहे हैं। अगर निशांत कुमार को लेके आते हैं तो उनके स्टैंड में फर्क पड़ेगा, क्योंकि लालू यादव या उनके परिवार पर जो आरोप लगते हैं वो आरोप उल्टा इन पर साबित हो तो ये एक तरीके से हमको लगता है निशांत कुमार राजनीति में आए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजनीति में आने का तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ सकता है, चुनाव में लड़ सकता है, मगर उसको इस बारे में सोचना पड़ेगा क्योंकि वो संगठन से जुड़े भी नहीं है, न उतने पुराने हैं। हमको तो लगता है शायद वो जेडीयू पार्टी ऑफिशियली उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया अभी तक, बिल्कुल भी नहीं किया। तो इस तमाम सारी चीज, राहुल गांधी का बात है कि राहुल गांधी 2004 है या उससे पहले से राजनीति करते आ रहे हैं, तो उनको देखिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि राजनीति में वो लंबे स्तर से नेता राजनीति करते आ रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह की दिक्कत जनता ने अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया। बिल्कुल ऐसा है कि अभी तो राजनीति में आया नहीं है। उनका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जदयू की तरफ से आया नहीं या उनके पिताजी ने बोला नहीं कि हमारा बेटा राजनीति में सक्रिय होने की छवि में आ रहे हैं। चर्चा तो लेकिन पूरी तेज है मैडम, विपक्ष के द्वारा फैलाया हुआ चर्चा है और इस भ्रम में लोग है कि
नीतीश कुमार बेटा को प्रमोट करेंगे, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो आगे बढ़ के नीतीश कुमार जी अपने बेटे को प्रमोट हमको करें। लगता है कि अगर मान लीजिए ये विपक्ष का ही फैलाया हुआ है, अगर मान ले जाए कि निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं, तो इससे तो निशांत कुमार को फायदा ही हो रहा है, क्योंकि जो लोग नहीं भी जानते थे निशांत कुमार को अब धीरे धीरे जान रहे हैं। बिल्कुल। और मैडम लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो कोई भी राजनीति में आ सकता है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार का बेटा है तो उनके लिए लोकतंत्र में आना और राजनीति में आना बाध्य है, ऐसा तो है नहीं। आना चाहिए और युवा को आना चाहिए, युवा को मौका मिलना भी चाहिए। हम लोग भी युवा हैं और एक अच्छे फेस के लोगों को, और हमारे निशांत जी जो हैं पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, उनको आना चाहिए। अब जो आपने प्रश्न किया, सबसे बड़ी बात है कि अभी हमारे जो एनडीए गठबंधन है इसमें सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, और मेरे आरएसएस का जो विंग है वो मेरे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम करता है। अभी आपने दिल्ली चुनाव देखा होगा, मेरा कोई मुख्यमंत्री का वहाँ चेहरा नहीं था, और रेखा गुप्ता को हमको नहीं लगता है कि किसी ने सोचा भी होगा कि रेखा गुप्ता भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा 4 गठबंधन है यहाँ पे, और अभी निशांत जी आए हैं। निशांत जी बहुत ही पढ़े लिखे और अनुभवी लोग हैं। आप 1990 भी देखी होंगी, 1990 में इस रेवा रोड जिससे आप आए हैं, 4 बजे शाम के बाद एक मोटरसाइकिल नहीं यहाँ चलता था। तो तेजस्वी जी उस पार्टी के लोग हैं, उनके बेटे हैं, जिनके राज में 4 बजे के बाद लोग घर से निकलता नहीं था। युवा तेजस्वी जी हैं, वो 8वां या 9वां का सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। निशांत जी इंजीनियर हैं और उनके पिताजी भी इंजीनियर रहे। तो पढ़ाई से अनुभव पर्याप्त है उनके पास। ये जरूरी नहीं है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता है, तो काहे नहीं राजनीति का बेटा राजनीति कर सकता है। ऐसे में क्या लगता है कि नीतीश कुमार का एक जो स्टैंड रहा है कि हम परिवारवाद का समर्थन नहीं करते, तो फिर उसके साथ तो वो मान लीजिए उस छवि को तो नुकसान पहुंचेगा। नहीं, परिवारवाद का मतलब ये हुआ कि मैं मुख्यमंत्री हूँ जिस सीट पे, और अगर मैं अपने बेटा को भी मुख्यमंत्री बना देता हूँ, ये परिवारवाद हुआ। राजनीति में लाना परिवारवाद नहीं हम मानते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अगर जीत के जाते हैं तो जरूर उनको बनाया जाएगा। बिहार का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होना साधारण बात नहीं, साधारण बात नहीं है। बिल्कुल, जमीन से जुड़ना पड़ेगा, हर चीज को जानना पड़ेगा, नहीं तो लाल मिर्च और हरी मिर्च में फर्क नहीं दिखाई देगा। है कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लेकिन चलिए, आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ मात्र हम राजनीति में लाने की बात करें तो क्या लगता है? नहीं, राजनीति प्रजातंत्र है तो आना चाहिए। आ सकते हैं, मन लगे इसमें राजनीति में तो आ सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का दावेदार बनाना तो बहुत दूर की बात है, अभी बहुत दूर की कौड़ी है, उस पर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक बात है कि राजनीति में लेके आने का, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैसला नीतीश कुमार का हो सकता है। आपको क्या लगता है? वो तो जनता करेगा, वो तो जनता करेगा, लेकिन एंट्री तो वही दिलवाएंगे ना, टिकट तो वही दिलवाएंगे। वो तो दिलवाएंगे, वो अपने बेटा के लिए नहीं कर रहा है, कौन करेगा? सब कर रहा है, नीचे से ऊपर से लेकर सेंट्रल तक देखिए, हर मिनिस्टर का बेटा नेता है कि नहीं है। हर बीजेपी में देखिए, किसका माने बाप मंत्री है तो बेटा उसका नेता में नहीं है। ये है, लेकिन नीतीश कुमार पर अभी तक वो दाग नहीं लगा। नहीं था तो अब तो उसका बेटा सियान हुआ है। पहले कैसे हुआ था? और तो उसका सियान आया, अब राजनीति करने के युग में आया था, उसका राजनीति कर रहा है। राजनीति थोड़ा कोई करता है, वो आया उस रास्ता पर आया था, अपना बेटा का चेहरा दिखा रहा है। अच्छा बात है। नीतीश कुमार का, लालू यादव का देखे तो उनके बच्चे, लालू यादव तो कुर्सी के चक्कर में अपना मूर्ख पत्नी को बैठा दिया, और इससे बड़ा क्या किया? जिसको अंगूठा छाप था वही अंगूठा छाप चलाएगा देश है, स्टेट उसको बैठा दिया, और नहीं, और कोई कैंडिडेट नहीं था। अब तो खुल के बोल दिए कि मुख्यमंत्री बनाइए। तो कौन खुल के अब बोल दिए कि मुख्यमंत्री बनाइए इनको? कहाँ खुल के? तेजस्वी यादव को बोले ना, खुल के बोल दिए कि अब मुख्यमंत्री बनाइए हमारे बेटे को। लालू यादव जी बोले हैं। लालू यादव बोले, ऐसा नीतीश जी नहीं ना बोले। नीतीश कुमार तो नहीं बोले। नीतीश जी आज तक नहीं बोले कि हमारा बेटा आ रहा है राजनीति में। उनका बेटा ही कहा जे आप पापा को फिर से प्रमोट कीजिए। और सबसे पहली बात है कि देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री होना ये कोई छोटा चीज है नहीं। आज तक युवा चेहरा में जो मुख्यमंत्री हो रहा है, अभी हमारे नेताजी बोले कि लाल मिर्च और हरा मिर्च में जिसको अंतर नहीं दिखे, कौन माटी में कौन फसल होगा इसका पता नहीं है, और सीधे हवाई मुख्यमंत्री, ये भी ठीक नहीं है। क्या लगता है, बेटा को इजाजत देंगे? नहीं देंगे। क्या लगता है, क्यों, क्या नुकसान है उनको राजनीति में लाने का? बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या नुकसान है कि नाम पर उनका दाग लग जाएगा, उनका दाग लग जाएगा ना। आज तक तो नहीं किया है सर वंश बहादुर। एक जो छवि बनाए हुए हैं वंशवाद के खिलाफ वाला, उस पे दाग लग जाएगा ना।
अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई अपने पिता जो है वो पुत्र को क्यों नहीं समर्थन करेंगे, तो क्या लगता है कि सिर्फ पुत्र को समर्थन देने मात्र के लिए जो है वो रिस्क लेंगे नीतीश कुमार? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, इसलिए कि निशांत कुमार के एक बयान से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लाडला मुख्यमंत्री कहा। तो अब देखिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश ही बनेंगे। ये संघर्ष करें और विधायक बने, मंत्री बनेंगे, कुछ सीखेंगे, तब उसके बाद आएंगे, तो स्वागत है। अच्छा, अगर मान लीजिए नीतीश कुमार की बात करें, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटे जो है वो उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए, नहीं तो एक दाग लग जाएगा। आपको क्या लगता है? पहले से तो वही कह चुके हैं वो कि हम अपना परिवार में किसी को राजनीति में नहीं लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बार बार कहते हैं। अब करेंगे तो फिर सब कोई में कोई अंतर तो नहीं हुआ, अंतर नहीं है। फिर उनके लिए जो एक छवि वो बहुत लंबे समय से बना के रखे हैं कि हाँ भाई हम परिवारवाद का सपोर्ट नहीं करते, हम जो है गलती होगी तो हम किसी को भी छोड़ देंगे। ये जो देखिए बेटा वाली बात है, आगे आके फिर कहूँ पुत्र मोह तो बहुत खराब को नहीं छोड़ पाया, तो फिर तो वही है। नीतीश कुमार क्या चीज है कि नहीं? पुत्र मोह जो है वो दशरथ जी को नहीं बख्शा, तो फिर नीतीश कुमार क्या चीज है? आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार इससे ऊपर उठ पाएंगे या इजाजत दे देंगे राजनीति में? इजाजत दे देंगे श्योर। क्या बेटा है क्या आशय हो सकता है? केवल बेटा होना या कुछ राजनीतिक फायदा भी उनको दिखता है? क्योंकि राजनीति में केवल मोह तो नहीं हो सकता है। नहीं, मोह है बेटे से सबको मोह है जी। राजनीतिक फायदा क्या लगता है, कितना पहुंचेगा? जदयू के लिए क्या हम बोल सकते हैं, जदयू में नया चेहरा है। अभी तक तो कोई देखा नहीं था उनको, फर्स्ट टाइम उनको अभी न्यूज चैनल पर देख रहे हैं। बिल्कुल संभावना है और उनको आना भी चाहिए और आके अपने पिता की तरह जो है नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए और फिर से जो है एक मजबूत सरकार जो नीतीश कुमार ने जो दिया है विकास, उस विकास के गति को और उनको आगे लेके आना चाहिए। अच्छा, पिताजी का आप उदाहरण दे रहे हैं, उनके पिताजी जो है वो अब कहा जाए कि अपने छात्र जीवन से राजनीति में है ना, लंबा संघर्ष करके आगे आए हैं। उसके बाद हमेशा से जो है वो परिवारवाद का विरोध करते आए हैं। ऐसे में क्या लगता है अपने बेटे को इजाजत वो खुद देंगे? देखिए, बेटे को इजाजत जो यहाँ देने की बात है, तो ये बेटा नहीं, वो एक उन्होंने पिता से जो एक्सपीरियंस जो लिया है, एक्सपीरियंस बहुत ही गेन होता है इन फ्यूचर के लिए, है ना। और किस तरीके से उन्होंने काम किया है, तो उस चीज को देखते हुए उनको बढ़ावा वो जरूर देंगे। नीतीश कुमार अपने बेटा के लिए अभी तो कुछ मेहनत करेंगे नहीं, अभी वो सिर्फ पार्टी के लिए मेहनत करेंगे और किसी भी तरह सरकार बनाना चाहेंगे कि हमारी सरकार बने और आगे उनकी सरकार चलती रहे। और रही बात तेजस्वी यादव जी की, तेजस्वी यादव जी ने जो 17 महीने में काम किया, तो काम तो ढिंढोरा पीटा है, काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारी मुख्यमंत्री जी ने किए हैं काम। और उसमें तेजस्वी यादव ने क्या किया? टीचर को नौकरी दिया, तो टीचर को नौकरी देने में नीतीश कुमार अगर नहीं होते, सरकार में मुख्यमंत्री नहीं होते, तो क्या उनकी बिना अनुशंसा के तेजस्वी जी दे देते? नहीं, वही चीज कह रहे हैं कि क्रेडिट तो सारे बात का वही लेते हैं। मालिक तो नीतीश कुमार है। तो ये 15 साल में काहे नहीं किए वो? 15 साल पापा और मम्मी दोनों थे, तो कहाँ कोई ये नौकरी हुआ? उस समय देते तब ना जानते। अभी तो मालिक तो नीतीश कुमार था, काम तो यही किए। समझिए कि 40 किलोमीटर है, 3 घंटा लगता था। और ये नीतीश जो है ना विकास पुरुष रहा है। अभी देखिए इनका जो प्रगति यात्रा चल रहा है, प्रगति करोड़ों करोड़ का कहाँ से पैसा आ रहा था, लेकिन लालू जी थे, उनके लड़का भी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पर है। ये जो शिक्षा वाला बहाली का कहा जा रहा है, उनका कोई क्रेडिट नहीं है। देखिए, नीतीश जी 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी तो काम किए हैं, जो हम कह दें। कल 2 घंटा बिजली रहती थी तो पेपर में आता था कि आज 2 घंटा बिजली है। आज 2 घंटा बिजली कटती है, तब पेपर में आता है कि 2 घंटा बिजली कट गई है। तो काम आधा पटना देखिए आप, ऊपरे है, हर जगह काम हुआ है, दूरा पर पानी पहुंच गया, आपको नल जल। तो नीतीश जी बहुत काम किए हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। नीतीश कुमार बेटा को राजनीति में लाए हैं, अगर ला भी रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दे रहे हैं। इसलिए विपक्ष को इतना अग्रसर और इतना घबराने की जरूरत नहीं है। विपक्ष तो बार बार न्योता दे रहा है नीतीश जी को, लेकिन नीतीश जी अब तैयार नहीं, अब कह दिए हुए कि जो गलती। क्या विपक्ष एक सॉफ्ट टारगेट तलाश कर रहा है, ऐसा है क्या? विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। 243 सीट में हमको लगता है 25 सीट भी विपक्ष को लाना मुश्किल हो जाएगा इस बार। ज्यादा नहीं, ये हकीकत बात यही है कि इस बार हम लोग 243 में 200 प्लस में तो रहेंगे निश्चित। अच्छा, सीट का तो देखिए अलग है मतलब। सीट जो हुआ उपचुनाव, उसमें जदयू और आरजेडी साथ थी ना। लेकिन क्या हुआ चुनाव में?
तो जदयू नहीं बीजेपी मायने रखती है। हाँ, हर एंगल में बीजेपी साथ है। विधानसभा में अंतर है मैडम। हाँ, वो तो हम तो खुद कह रहे हैं कि राजनीति अलग अलग होती है, समीकरण अलग पिछली अलग बार होता है। बात करिए सर, मोदी जी बहुत अच्छे से आए थे और सरकार चली गई थी राजद के हाथ से। राजद का जितना सीट है उतना आया था आपके पास, नहीं आया था। लेकिन नीतीश जी जिस साइड में रहेंगे, नीतीश जी का जो वोट बैंक है वो जिधर रहेगा उसका सीट आएगा। इस बार जो है तेजस्वी यादव जी का जाति का राजनीति नहीं चलने वाला है। हमको तो ऐसा प्रतीत अभी होता है कि इस बार सब बूथ पर पोलिंग एजेंट भी तेजस्वी यादव जी को नहीं मिल पाएगा। क्या लगता है, क्या कह रहे हैं पोलिंग एजेंट? मैडम, जो नीतीश जी की इतनी चर्चा हो रही है और इतना बात हो रहा है, एक चिराग जी का सहारा छूटा तो नीतीश जी ठिकाने पे आ गए। और इस बार भी अगर जो चिराग जी को नजरअंदाज करेंगे तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएगा। इसलिए मजबूरी है कि चिराग पासवान को साथ लेके चलना। लेकिन अगर देखिए से चिराग पासवान जितना अनुभवी लीडर है, ठीक है, उतना तेजस्वी यादव नहीं है। और हर एक वर्ग के लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भैया जो बोले हैं वो तो बात 100% सही है। चुलबुल भैया हमारे यहाँ एलजेपी के नेता हैं। चिराग पासवान जी को एलजेपी के नेता है। भैया के बात का हम भी सपोर्ट करते हैं। चिराग पासवान का जो है अच्छा, मतलब अभी युवा में सबसे अच्छा नेता है यहाँ। अच्छा, निशांत कुमार के ऊपर क्या राय है आपकी? देखिए, निशांत कुमार से कोई राजनीति नहीं होने वाले, थोपे गए हुए, थोपे गए, राजनीति में सक्सेस नहीं करेंगे। अच्छा, अभी क्या लगता है अगर मान लीजिए राजनीति में निशांत कुमार आते हैं तो नीतीश कुमार खुद उनको इजाजत देंगे, उनके पिता इजाजत देंगे? लड़का है तो इजाजत तो हर कोई देता है अपने परिवार को। अच्छा, वो तो खैर पुत्र मोह में तो कुछ न कुछ भी हो सकता है। क्या लगता है, क्या लगता है? नहीं मैडम, देना चाहिए। हर बाप अपने बेटा को विरासत दे के जाता है, नीतीश कुमार जी को भी देना चाहिए। नीतीश कुमार हमको नहीं लगता हम लोगों को कि वो अपने बेटे के लिए इजाजत देंगे। तभी इजाजत देंगे जब वो राजनीति से संन्यास लेंगे या कहेंगे कि अब मुख्यमंत्री हम नहीं बनेंगे, तब उनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट आगे की ओर देखना चाहिए, नीतीश कुमार से आगे की ओर देखना चाहिए। नीतीश कुमार 20 साल हो गया, अब कोई नया चेहरा आना चाहिए कि वो तभी अपने बेटे को इजाजत दे सकते हैं जब उनको खुद लगेगा कि अब हम यहाँ से हट रहे हैं। अब लोगों को चिराग की ओर देखना चाहिए, प्रशांत किशोर की ओर देखना चाहिए, आगे आप देखना चाहिए। अच्छा, देखिए, जहाँ तक निशांत कुमार की बात है, निशांत कुमार बिल्कुल एक नए नाम है अभी राजनीति के लिए, बिहार की राजनीति के लिए। और प्लस सबसे बड़ी जो बात ये है कि उनके पिताजी खुद इजाजत देंगे कि नहीं। और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार खुद जो है वो परिवारवाद का विरोध करते आए हैं। ऐसे में जो है वो बड़ा मुश्किल होने वाला है कि नीतीश कुमार इजाजत देंगे कि नहीं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।